नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी नहीं कहेंगे, घोटाला लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं जनता का पैसा था। आखिर वो गया कहाँ? अभी 31 करोड़ का पूरा ब्यौरा तो हमारे तक आया नहीं, एक और आ गया 10,000 करोड़ का घोटाला जो विकास कार्य के लिए जनता के लिए लिया गया था, मिला गया था, यानी वो जनता तक आखिर गया कहाँ? आसमान खा गया या धरती निकल गई? चलिए बताते पूरी बात आपको। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यानी ये बताते हैं, ये वो रिपोर्ट होती है जिस तरह से हमें कोई 5,000 रुपया देता है। पहले सबसे पहले जनता को समझाना जरूरी है ताकि हर एक दिमाग में भली भांति ये बात आ जाए कि कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 करोड़ रुपया लिया गया जनता के विकास के लिए, पर वो लिया तो गया कहाँ वो समझ नहीं आई। यानी कि अगर कोई हमें 5,000 रुपया देता, हमें यूटिलाइजेशन रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि वो पैसा हमने इस जगह पर लगाया, इतना पैसा लगा, इतना पेंडिंग है, पर 10,000 करोड़ रुपया पता ही नहीं चला कहाँ गया। कहानी एक बड़ा खुलासा है क्योंकि ये जनता का पैसा है। इसीलिए आज इसी मुद्दे पर बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेबाक बोलने वाले तरनजीत सिंह टोनी, आम आदमी पार्टी के नेता। आइए जानते हैं क्या कहना। यानी कि हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत, जो कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के बीच में नाम थे, 28 करोड़ का गबन वो अभी तक पता नहीं है, जेके बैंक के द्वारा जो किया गया, और अब ये एक नया 10,000 करोड़ का। तरनजीत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, शुक्रिया रश्मि जी। जनता को विस्तार से समझाना भी जरूरी था, नहीं तो जनता को भी नहीं समझ आखिर कैग है क्या चीज है। तो क्या कहना चाहेंगे? घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, क्या कहेंगे? मैं और आप नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं। और ये एक ऐसे ये ऑडिट रिपोर्ट है, मैं लोगों को बताना चाहूंगा। ये देखें, इतनी मोटी रिपोर्ट है जी। और ये ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ, थोड़ा सा आगे करके जी, यूनियन टेरिटरी फॉर द ईयर 31 मार्च 2021। ठीक है जी। ये 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 की जो रिपोर्ट है, तब तक की ये सारी जितनी है जो आपके यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स जिसको कहते हैं, उसकी रिपोर्ट सबमिट होती है। मैं उसका ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की तरफ से ये जो कैग की तरफ से ये रिपोर्ट आई है, नहीं तो शायद मैं भी कहते कि विपक्ष की चाल है। ये साफ तौर पर ये भारतीय सरकार की ही एक एजेंसी है। जब भारत सरकार किसी भी रियासत या यूटी को, किसी सरकार को कोई पैसा डेवलपमेंट के तौर के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कि ग्रांट्स जो होती हैं, जब वो किसी महकमे को, किसी भी सरकार को दी जाती है, तो उसके ऊपर जो पैनी नजर रखने वाली एजेंसी है वो कैग है। बिल्कुल। और कैग पूछती है, मतलब मिसाल के तौर पे अगर वो कहती है जी मुझे उन्होंने 2 लाख रुपए दिया, मैंने कहा जी लाख रुपए में मैंने ये मोबाइल खरीदा, इसका मुझे बिल देना पड़ेगा, और उसमें देखा जाएगा जीएसटी कितनी, ये कितना, सारा हिसाब किताब जो लेखा जोखा है, उसके ऊपर पैनी नजर रखने के लिए ही कैग है। वो ऑडिट होता है ईयर एंड में जाकर कि ये पैसा दिया गया था सरकार, भारत सरकार की तरफ से, इसका क्या बना। जिस तरह से टोनी जी, डिपार्टमेंट, हर एक सरकारी जो अदारे हैं उनके भी हर साल ऑडिट होते हैं कि अगर डिपार्टमेंट को सरकार की तरफ से पैसा मिला, वो कितना यूटिलाइज हो, कितना बचा हुआ। इसी तरह कैग गवर्नमेंट, भारत सरकार की एजेंसी है, ये कंपनी जिन्होंने ये चीज सामने लाई है कि 10,000 करोड़ रुपया आखिर गया। मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, ये 10,000 76 करोड़ 10,000 करोड़ 76 लाख और 58,000 टू बी प्रिसाइज, ये इतना पैसे का जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेशन जो है, ये जम्मू कश्मीर की रियासती लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार नहीं दे पाई है। और हम आज आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि अगर देखें कि किसी भारतवर्ष में किसी अपोजिशन सरकार का अगर इस तरह की कैग ने ऑब्जर्वेशन लगाई होती, इस वक्त तक ईडी सीबीआई वहां पहुंच गई होती। हम कम से कम यहां पे एक इन्वेस्टिगेशन की तो मांग कर सकते हैं कि एक फ्री एंड फेयर, जैसे आप पूरे सिटिंग जज के तरफ से इंक्वायरी करा लें, कोई एक इंक्वायरी ऐसी आए
ताकि लोगों को पता चले। आप रोज किसी पटवारी या किसी छोटे से क्लर्क को तो पकड़ के बताते हैं क्या हम बड़ा महाज खोल रखा है करप्शन के खिलाफ, लेकिन ये जो हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े शार्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सेक्रेटरीट के अंदर बैठे, जिनके ऊपर आज ये कैग की ऑब्जर्वेशन है लास्ट में कि एप्रीहेंशन है कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स ना हो जाए। इसकी आप हिंदी में अनुवाद कर लें कि ये कहीं घपला तो नहीं हो गया। तो ये आज वो यूज किया गया उस पैसे का हो सकता है। मिस एप्रोप्रिएशन जो है मिस यूज से ज्यादा है। मिस यूज होता तो वो दिख दे कि मिस यूज हुआ है, वो कह रहे हैं कि मिस एप्रोप्रिएशन के रली मिली करके कहीं उसको उस पैसा ही गुल ना हो गया हो, इसका अंदेशा जताया उसने। पर ये जनता के विकास के लिए पैसा था, बिल्कुल, तभी कहीं विकास कहीं दिख नहीं रहा। मैं वही कह रहा हूँ, हमारे वो जो बच्चे हैं वो लाठियां खा रहे हैं रोज, डेली वेजर, उनको पैसे नहीं दिए गए, उनको पैसे नहीं दिए गए। और बाकी, और मैं चाहूंगा कि आज एक वक्त को रियासती सरकार से ब्यौरा पूछे दिल्ली की सरकार कि आज उसमें प्रधानमंत्री जी से अपील करेंगे, उसमें हम अपील करेंगे अपील करते हैं प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री जी से और खासकर अमित शाह जी से कि आप अपनी एजेंसीज के तहत कम से कम ये तो हमको एक निष्पक्ष जांच करवा दें कि ये 10,000 करोड़ रुपया भारत सरकार का जम्मू कश्मीर में आया, लेकिन जम्मू में गया कहां, वो उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सरकार दे। यहां पे डेली वेजर रोज मार खा रहे हैं, आप उनको पक्का नहीं कर रहे। 10,000 करोड़ का तो लग रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब हो गया जम्मू कश्मीर का। जी, ये मंडे को रिपोर्ट रिलीज होती है। और आप ये देखेंगे पूरा साथ साथ ब्यौरा लिखा है मैंने, 3215 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स जो हैं पेंडिंग है। कितने? 3215 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पेंडिंग है अप टू 30 सितंबर 2019 तक, ठीक है। और अमाउंटिंग टू 10,000 करोड़ 76,58,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग है अप टू 2021 मार्च तक। तो ये आज लोग, जनता जानना चाहती है, और आम आदमी पार्टी खास तौर पे ये जानना चाहती है कि आपने सतेंद्र जैन को 2,49,000 जो अकाउंटेड मनी है, जो किताबों में है, उसके कारण भी आपने उसको अंदर रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे 10,000 करोड़ पे कोई एजेंसी कोई आंख नहीं खुल रही। और कैग ने ये भारत की वर्ष की दुनिया के जनता के सामने ये जो रिपोर्ट लाई है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन दिस रिपोर्ट क्लियरली डिमांड्स फॉर ए जुडिशियल इंक्वायरी, फॉर ए फेयर इंक्वायरी, फॉर ए क्रिस्टल क्लियर इंक्वायरी, कीपिंग द पब्लिक इन डोमेन। उनके सामने रख के ये इंक्वायरी की जाए, अपोजिशन के लोगों को मिला के ये इंक्वायरी की जाए, ताकि ये लोग जो हैं ये सामने के सामने, लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हम तो उम्मीद कर रहे थे रश्मि जी के जो 31 करोड़ का शालामार के ऊपर जो रेजिडेंसी रोड के ऊपर जिस ब्रांच ने गबन किया है वो सामने आए, लेकिन उल्टा यहाँ पे उसका तो सामने क्या करना है, ये तो 10,000 करोड़ का जो है उसका अंदेशा कर रही है कैग के। हमें अंदेशा है कि इसका मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स ना हो जाए। एक चीज़ तंजी से टोनी जी पूछेंगे, पिछले लगभग 50 दिन से लगातार डेली वेजर्स जो है वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, सड़कों पर उतरते लाठियां भी बांधी जाती। 70 महीने की उनकी तनख्वाहें पेंडिंग हैं, काम उन्होंने किया पर उनकी 2 वक्त की रोटी उन्हें दरकार नहीं है। एनएचएम के बच्चे लगातार अपने हक की मांग कर रहे हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स लगातार पिछले कई दिनों से प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं। होमगार्ड्स की बात करें वो अलग से परेशान है, एसपीओस की बात करें उनकी कोई सुनवाई नहीं। यानी कि अगर आप जो डेली वेजर्स है उसकी आप 70 महीने की तनख्वाह नहीं दे पा रहे, तो ये 10,000 करोड़ रुपया आप डकार गए हैं, वो भी जनता के विकास का। अब हम ये नहीं कहते कि हम ये चाहते हैं कि इसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स का पता किया जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए, आखिर ये पैसा गया तो गया कहाँ। और दूसरा
सबसे बड़ी बात जो आपने जितने भी हमारे छोटे भाई जो धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, चाहे वो अकाउंट असिस्टेंट हैं, चाहे वो डेली वेजर हैं, चाहे वो हमारे कोरोना वॉरियर्स जिनको हमने बड़ा फूल बरसाए गए NHM के लोग, और चाहे और बाकी कितने भी बॉर्डर बटालियन के लोग थे, BSF CSF के थे, आप किसकी बात SPO थे, आप किस किस का नाम लूँ? तो मैं कहता हूँ उनके लिए भाजपा के पास वक्त नहीं है। अब लोगों को ये अपील की जाती है कि लोग जाग जाएं। ये आपने जो स्लम्बर ले लिया था, ये अच्छे दिन देने वाली सरकार नहीं है, ये बुरे दिनों वाली सरकार आई है। इसने बुरे दिन दिए हैं। भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, धारा 370 के लिए नारा था ना सर, डेट में भ्रष्टाचार है। आज सरकार का यार है वो। आज तो वो भ्रष्टाचार के बगैर चल ही नहीं रहा यहाँ पे कुछ। अगर भ्रष्टाचार ना हो तो जनाब यहाँ पे माइनिंग माफिया चले, अगर भ्रष्टाचार ना हो तो जनाब यहाँ पे लिकर माफिया चल जाए, अगर भ्रष्टाचार ना हो बाहर से ठेकेदार का माफिया आ गया यहाँ पर, लोकल 1 लाख ठेकेदारों को बेरोजगार करके रख दिया। आप जो लगे हुए हैं काम धंधे पे उनको छुड़वा दिया, जम्मू की सड़कें बेच दी, बाहर का टेंडर दे दिया, जम्मू के बोर्ड बनाने के जो टेंडर थे वो बाहर के लोगों को दे दिया। तो मैं इससे एक तरफ से बीजेपी ने ये कह दिया कि जम्मू के लोग जो हैं नाकारे हैं, नाकाबिल हैं, कि वो कोई काम नहीं कर सकते। कि आज हमारा जो पार्किंग का लॉट था वो भी बाहर से एक आदमी को बुलाया गया और कहा जाता है कि उसके ऊंचे पायदानों में बड़ी पेट है, तो तब उसको वो टेंडर मिला है। उन्हीं सड़कों के ऊपर पीली पट्टी लगा के स्मार्ट पार्किंग कर दीजिए। तो मैं चाहता हूं कि हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 31 करोड़ का प्रोजेक्ट, इसके बारे में आप कहेंगे, जिसमें डॉक्टर निर्मल सिंह जी पत्नी ममता सिंह जी का नाम है, कविंदर गुप्ता जी का नाम है, जुगल किशोर शर्मा जी का नाम है। और जब एडवोकेट शेख शकील द्वारा ये पूरा खुलासा किया गया तो जाकर देखा गया पूरी तरह से जो सामने तथ्य है कि लगभग 3 से 3.5 करोड़ का वहाँ पर अब जाकर कहीं काम हुआ। जहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट बना था यानी फ्री बिजली बनी थी, 28 करोड़ कहाँ गया? और बैंक भी चुप्पी, NPA होने के बावजूद कोई मैं उन ये पर कहूँगा कि यहाँ पे CBI ने 23 लाख रुपए के लिए यहाँ पे रेड कर दी है, कहीं जगह सुनने में आ रहा है। ठीक है। और जो नाम बदलकर संस्था जिसको विजिलेंस कमीशन कहा जाता था हमारे रियासती सरकार में, ये सरकार आई, इन्होंने उसको ACB बना दिया है जी। वो ACB भी कोई काम और धंधा नहीं है, वो बाकी छोटे छोटे लोगों को पकड़ के तो वो देख रही है। पर यहाँ शेख शकील ने जब से खुलासा किया, भाई आपकी आंखें तो खुली रही है, जाएं वहाँ पे क्यों किसी की टांगें कांप रही हैं, किसी अफसर की क्यों नहीं जाते वहाँ पे? क्योंकि बीजेपी के लोग हैं। आप देश के कानून के संविधान की रक्षा करने के लिए हैं, किसी बीजेपी के पैरोकार की रक्षा करने के लिए नहीं ये एजेंसियां बनी है। CBI वॉचडॉग है, ED वॉचडॉग है, लेकिन आप वॉच तो हटा ही दिया आपने सामने से। आप तो सीधा सरकार के गुलाम बन के बैठ गए। आपको तो गुलामी करनी है हिंदुस्तान के लोगों की। आपने जो निष्पक्षता दिखानी है हिंदुस्तान के लोगों के लिए दिखानी है। आप आज किसी भी अपोजिशन लीडर के ऊपर अगर कोई CBI की रेड डाली जाती है या ED की रेड होती है तो पूरी दुनिया में आज की डेट में मैसेज है, इसका मतलब वो नेता बहुत ईमानदार है, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है, इसलिए उसके ऊपर इसलिए ED और CBI की रेड है। आज ED और CBI की रेड का यह मतलब निकाला जा रहा है दुनिया भर में कि वो लोग ईमानदार हैं, वो भाजपा की बात नहीं सुनते हैं, वो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, इसलिए उनके ऊपर रेड है। अगर यही खुलासा किसी विपक्षी दल ने अभी तक किया होता तो शायद अभी तक, मैं कहता हूँ किसी विपक्षी सरकार का होता तो इस वक्त सारी CBI ED सब वहां पहुंच गए होते पूरी। ये कहा जाए जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये कहावत बड़े बुजुर्ग। और ये जो डिटीरियोरेशन है ये कोई एक दिन में नहीं आती सिस्टम की, ये कांग्रेस ने शुरुआत की, बीजेपी ने मास्टरी की इसमें। तो इसलिए देश की जनता को जागना होगा आज की डेट में कि आप लोगों का पैसा है, ये आप लोगों की भलाई का पैसा है, विकास का पैसा है, इसका कहाँ दुरुपयोग हुआ और कहाँ शुद्ध उपयोग हुआ है उसी का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है। तो ये हम चाहते हैं कि जनता के सामने आए कि ये पैसा कहाँ गया है, और इसी की मांग करती है आम आदमी पार्टी कि ये इस पैसे का हिसाब जो है पाई का हिसाब जनता के सामने लाया जाए। हमारी अपील है प्रधानमंत्री जी से कि जम्मू कश्मीर आज की डेट में एक करप्शन का अड्डा बन चुका है, तो
लिहाजा हमारी बड़ी पुनर्बर विनती है प्रधानमंत्री जी से, अगर आपने गवर्नर लेफ्टिनेंट बनाना है, आप जम्मू का कोई बीजेपी का ही नेता बना दें, कम से कम शाम को उसको पकड़ तो सकेंगे। वो उसको डर तो होगा कि जब मैं रिटायर होऊंगा मुझे जम्मू में घूमना है, मुझे जम्मू के लोगों को जवाबदेही होनी है। जम्मू का कोई एडवाइजर बना दें जनाब, जो बीजेपी का ही बना दें, लेकिन कम से कम जम्मू का होगा, हम पूछने लायक तो होंगे। जनाब ये बाहर से जो लोग आए हैं ये तो यहाँ वायसराय बन के आए हैं और हमारा देश प्रदेश लूटा जा रहा है। और दूसरा 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री जी को अपील है कि इसके ऊपर हमारा ये है कि हमारी स्टेट वापस कर दें। आपने पिछले 15 अगस्त को बोला था कि हालात ठीक होंगे तो हम दे देंगे, तो ये हम आपसे विनम्र विनती करते हैं। दूसरा ये है, भाजपा ने जो तिरंगे का व्यापार बनाया इसे बंद करें। ये अगर अपना झंडा जो है फ्री घरों में बांट सकते हैं तो तिरंगा क्यों नहीं बांट सकते, तो वो भी बांटे। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता तरनजीत सिंह चोनी। ये कहेंगे माइनिंग माफिया, लिकर माफिया और साथ ही साथ कहेंगे कि रिक्रूटमेंट माफिया और साथ में न जाने कितने कितने माफिया पर सवाल बड़ा ये है, जो भाजपा लगातार नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, आज वही सवालों के घेरों में है। लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं। JKPSI का घोटाले की बात करें और उसके बाद हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें, जो 31 करोड़ का JK बैंक की इतनी हमदर्दी थी यानी भाजपा के नेताओं पर कि उन्होंने दोबारा पूछने का भी साहस नहीं किया कि आखिर अगर पहली किस्त 15 करोड़ आपको दी गई कि बाकी उस 15 करोड़ के लिए ले जाने के बाद आखिर कितना काम किया गया हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर। उसके बाद अब ये 10,000 करोड़ का जो खुलासा हुआ उससे भी ज्यादा का कैग की तरफ से, अब कौन जवाब देगा? सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि जनाब सवाल तो हम करेंगे और विपक्षी भी अब आपको आड़े हाथों लेंगे, क्योंकि ये जनता के हित की बात है, ये जनता के विकास का पैसा है, तो इसका हिसाब तो जनाब आपको देना ही पड़ेगा। अब देखना यह है कि बड़ी बड़ी एजेंसीज जो लगातार विपक्षी दलों के पीछे तो लगी हुई हैं, अब देखना यह है कि सत्ता पक्ष से क्या ये जवाब मांग पाते हैं और क्या वो जवाब दे पाते हैं कि आखिर 10,000 करोड़ से ये ज्यादा पैसा जनता के विकास का आखिर गया तो गया कहां। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए।